इस वीडियो में आप मुझसे 5 ऐसे फ्री के टिप्स लोगे जिन्हें अगर आप मेरे बताने अनुसार फॉलो करते हो या फिर जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से करते हो तो आपका जीवन संपन्न हो जाएगा। यहाँ पर जीवन संपन्न होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में सुधार आ जाएगा और बॉडी में बाहर की तरफ सुधार आने के अलावा आपको अंदर भी बहुत सारे बदलाव देखने के मिलेंगे, यानी कि बॉडी के अंदर, यानी कि आपके अंतर आत्मा साफ हो जाएगी और आपकी बॉडी शुद्ध, सुंदर और आकर्षित बननी शुरू हो जाएगी और मजबूत तो भाई होगी ही, क्योंकि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति जीवन में संपन्न होना चाहता है, जिसको लेकर वो बहुत सारे प्रयास करता है, बहुत सारी वीडियो देखता है यूट्यूब पर, बहुत सारी चीज़ें सीखता है और अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की सलाह लेता है। लेकिन भाई अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो नहीं करते जो आप इस वीडियो में भी जानने वाले हो तो आपका सब करना बेकार है। तो भाई इसलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना ताकि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और आप इन 5 टिप्सों को अभी से फॉलो करना शुरू कर दो। तो भाई सबसे पहले फ्री की टिप है मेडिटेशन। ठीक है, अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप मेडिटेशन करना शुरू करो। सबसे पहले मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा जिनसे मोटिवेट होकर आप अपने आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे। आपको किसी से भी कोई भी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले भाई इसके फ़ायदे जान लो। सबसे पहला, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। बहुत सारे टीनेजर्स इस बात से परेशान रहते हैं कि भाई हमारी बॉडी नहीं बन रही, हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही, हमारे गाल पिचके हुए हैं, हमारी आंखें अंदर की तरफ जा रही हैं, हमारे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो आज के टीनेजर्स में आ गई है। तो इन सब की एक ही जड़ है, वो है भाई ज़्यादा सोचना, गंदा सोचना या फिर टेंशन लेना। ये 3-4 वजह हो सकती हैं इस चीज़ की। तो भाई इससे आप कैसे बच सकते हो? तो भाई इसको दूर करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने से आप जिस चीज़ पर जितना फोकस करते हो उससे कहीं ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस कर पाते हो, जिससे आपका ध्यान कहीं नहीं भटकता और आप अपने गोल पर अच्छे से फोकस कर पाते हो। ठीक है, तो भाई इसलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए अपनी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए। और भाई अगर आप गंदी सोचने की वजह से परेशान हो, गंदी आदतों की वजह से परेशान हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रखी है। ठीक है, जिसमें आपको बताया कि आप गंदी आदतों को कैसे छोड़ सकते हो या फिर गंदे विचार अपने दिमाग से कैसे निकाल सकते हो। तो भाई उस वीडियो को जाकर जरूर से देख लेना। और भाई मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो भाई इससे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म होती है। यानी कि अगर आप वर्कआउट करते हो और अच्छी डाइट ले रहे हो तो भाई आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उससे मिलने वाली एनर्जी, यानी कि डाइट से मिलने वाली एनर्जी आपकी सोचने में ख़त्म हो जाएगी और आपकी बॉडी में कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए आज से ही सोचना बंद करो, ज़्यादा सोचना बंद करो। सोचो लेकिन सिर्फ काम के लिए, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। तो भाई फाइनली अगर आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो और मन से होने वाली बीमारियों को दूर भगाना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करना होगा। अब बात कर लेते हैं भाई मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मेडिटेशन कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मेडिटेशन यानी कि ध्यान सिर्फ वही बंदा अच्छे तरीके से कर सकता है जो अष्टांग योग का पालन कर रहा हो। और भाई अष्टांग योग कोई छोटा मोटा योग नहीं है, ये बहुत बड़ा योग है जिसे करने के लिए आपको सब चीज़ त्यागनी होगी। तो भाई आप सब चीज़ नहीं त्याग सकते और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अष्टांग योग में पालन करनी होती है, तो आप उनको पालन अच्छे से नहीं कर सकते। तो भाई मैं आपको क्या सलाह दूंगा, आप विपासना मेडिटेशन करो। विपासना मेडिटेशन क्या होता है? आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होता है बस। और अगर आप बोर हो जाते हो विपासना मेडिटेशन कर करके तो भाई आप ओम का उच्चारण कर सकते हो, इससे आपका मन भी लगेगा। जब आप समय के साथ साथ कुछ काम करते हो तो आपका मन अच्छे तरीके से आपका साथ देता है। जैसे कि अगर आप समय के साथ साथ यानी कि आराम से बैठकर ओम का उच्चारण करते हो तो ओम से निकलने वाली ध्वनि से आपका टाइम पास होता है, यानी कि समय अच्छा बीतता है और आपका मेडिटेशन भी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो भाई इसलिए आप ये 2 तरीके अपना सकते हो, पहला विपासना मेडिटेशन, दूसरा ओम का उच्चारण, अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करना चाहते हो तो। मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने के सबसे सही समय 2 समय बताए गए हैं, पहला रात को सोने से पहले और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त के समय। ब्रह्म मुहूर्त के समय बताते हैं कई लोग कि सुबह सुबह उठकर करना चाहिए और कई रिसर्च ये कहते हैं कि रात को सोने से पहले करना चाहिए। तो भाई आपको दोनों समय करना चाहिए अगर आप मेरी मानते हो तो भाई आज से ही दोनों वक्त मेडिटेशन करना शुरू कर दो। सुबह मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे हैं। रात को मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपको रात में नाइटफॉल हो जाता है या फिर ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं तो भाई आपको रात में ही मेडिटेशन करना चाहिए। दोनों समय करो, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद है भाई वीर्य रक्षा, यानी कि आपको सीमन रिटेंशन, ये चीज़ फॉलो करनी है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये जो बाहर के लोग होते हैं ये नोफैब का पालन करते हैं और नोफैब का मतलब होता है सीमन रिटेंशन, बस सीमन को बचाना है। अब आप कैसे भी बचाओ, कुछ भी फॉलो करो उसके लिए। तो इसे फॉलो करने के लिए उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं। अभी मैं बाहर के नियम बता रहा हूँ, यानी कि विदेशी नियम। अभी मैं अपने भारत देश के नियम नहीं बता रहा, अगर वो बताने लग गया तो भाई 10-20 साल की वीडियो बन जाएगी और वीडियो को भी खत्म
नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको अभी विदेशी नियम बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कह रखा है, सबसे पहले आपको मास्टरबेट नहीं करना है, दूसरा आपको गंदी चीज़ नहीं देखनी है, तीसरा आपको हमेशा व्यस्त रहना है, और चौथे पाँचवें कुछ ऐसे नियम हैं, यानी कि आपको डेली एक्सरसाइज, वर्कआउट और अच्छी डाइट लेनी है। ये बता रखा उन्होंने अपने 9 फेब के नियम में। लेकिन ब्रह्मचर्य का नियम भाई कभी खत्म नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और भाई जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर ये कहते हैं कि वीर्य रक्षा करो, ब्रह्मचर्य फॉलो हो जाएगा अपने आप, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा पहाड़ है और वीर्य रक्षा केवल उसका 5 या 10% ही है। बचा 90% आपके दिमाग, आपके सोचना, आपका रहना सहना उन पर डिपेंड करता है, ना कि वीर्य रक्षा पर। ठीक है, तो भाई आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वीर्य रक्षा करनी है। अगर कोई बंदा अपनी लाइफ में 25 साल तक वीर्य रक्षा करता है, जैसे पहले के लोग किया करते थे, जब भी कोई लड़का 10 या 12 साल का हुआ तो उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था, जहां उसे अच्छे संस्कार दिए जाते थे, ब्रह्मचर्य के बारे में बताया जाता था, वीर्य रक्षा के बारे में बताया जाता था और वीर्य के महत्व के बारे में बताया जाता था, जिससे वो कभी भी ब्रह्मचर्य नाश नहीं करता था और 25 साल तक आसानी से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता था। तो भाई ऐसे ही आपको करना है। आपको कम से कम भी 20, 22, 23 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, अगर आपकी शादी हो जाए तो वो अलग बात है, बाकी आपको अपनी शादी से पहले ब्रह्मचर्य नाश नहीं करना, वीर्य नाश नहीं करना, वीर्य रक्षा करनी है। वीर्य रक्षा करने से आपके चेहरे पर अलग ही चमक आएगी, आपका शरीर भरना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके शरीर में ताकत आएगी और आपका शरीर लोहे जैसा या कहें तो वज्र जैसा मजबूत बनेगा। वीर्य के अंदर एक शब्द आता है वीर, जिसका मतलब होता है महान, यानी कि इसको बचाने वाला व्यक्ति हमेशा महान रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। तो भाई इसलिए इसकी महत्वता को समझो और इसका सही यूज करो और इसका पूरा फायदा उठाओ। अब देखो भाई, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। हमारी मेडिकल साइंस इस बात को क्यों कहती है कि हमें वीर्य रक्षा ज़्यादा दिन नहीं करना चाहिए, हमें महीने में, हफ्ते में मास्टरबेट कर देना चाहिए। तो भाई इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो ये सीमन है यानी कि जो ये वीर्य है, ये हमारे शरीर में आसानी से नहीं टिकता, ये इसको निकलना है, आज ना तो कल भाई इसको निकलना होता है। ये बात आयुर्वेद भी कहता है और ये बात मेडिकल साइंस भी कहती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो भाई मेडिकल साइंस इस बात को इसलिए कहती है क्योंकि आज के लोग जो हैं पहले के लोगों की तरह वर्कआउट या मेडिटेशन या फिर कहें तो वो चीज़ नहीं करते जिससे ये हमारा वीर्य हमारे शरीर में फैले। मेडिकल साइंस इस बात को इसलिए कहती है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वीर्य को हम अपने शरीर में फैला भी सकते हैं, दिमाग तक भी पहुंचा सकते हैं, जिससे आदमी के दिमाग का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। ये बात मेडिकल साइंस को नहीं पता और इस बात को मेडिकल साइंस मानती भी नहीं है, लेकिन इस बात को मैं मानता हूँ और आयुर्वेद जो पढ़ता है उसे पता है, और जितने भी प्राचीन गुरुकुल हैं या फिर जो गुरुकुल सिस्टम है उन सभी को ये बात पता है। तो भाई इसीलिए आप भी इस बात को पता करो कि जो ये वीर्य है ये हमारे शरीर में फैलता है। वो कैसे फैलता है? 2 चीज़ें इसके पीछे। सबसे पहला प्राणायाम और दूसरा वर्कआउट मेडिटेशन। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा वीर्य ओजस में बदलता है और पूरे शरीर में फैलता है और पूरे शरीर को बलवान और ताकतवर बना देता है। तो भाई इसलिए आपको वीर्य रक्षा करनी है और सिर्फ वीर्य रक्षा ही नहीं करनी बल्कि इसको अपने शरीर में फैलाना भी है। तो इसे कहते हैं प्योर ब्रह्मचर्य, यानी कि वीर्य को अपने पूरे शरीर में फैलाना। उसके बाद भाई मैं आपको जो चौथी टिप देना चाहूँगा, भाई डेली कुछ ना कुछ सीखो। कुछ ना कुछ सीखने के लिए आप डेली रीडिंग करो। अगर आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हो तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, जो ये एलोन मस्क है, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी जिसे माना जाता है, उस बंदे की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहला भाई वो समय की कीमत को समझता है, समय को यूटिलाइज करता है, और दूसरा वो डेली रीडिंग करता है, डेली कुछ ना कुछ सीखता है। आप किसी भी आर्टिकल में जाकर देख लेना भाई, एक भी दिन ऐसा नहीं मिलेगा कि उसने रीडिंग नहीं करी, कुछ ना कुछ नहीं सीखा। बचपन से ही वो कुछ ना कुछ सीखता आ रहा है और डेली रीडिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसके सक्सेसफुल होने का कारण ये भी है कि वो डेली रीडिंग करता है। तो भाई इसलिए आपको डेली रीडिंग करनी है। अब आप रीडिंग में क्या कर सकते हो? अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते हो मेरी तरह फिलहाल, तो आप स्कूल और क्लास की किताब पढ़ सकते हो, लेकिन अगर भाई आप घर पर रहते हो तो आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, पॉजिटिव किताबें। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको कुछ पॉजिटिव बुक्स के नाम सजेस्ट कर दूंगा, आप उन्हें मंगा भी सकते हो। उसके बाद भाई आपको जो चीज़ फॉलो करनी है वो है अर्निंग। आपको कुछ पैसे कमाने हैं। अब देखो भाई, इसी वीडियो में आपको सब चीज़ नहीं बता सकता कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, लेकिन हाँ आपको अपनी डाइट के लिए, अपने खर्च के लिए कुछ पैसे जरूर कमाने चाहिए। अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको पैसे कमाने चाहिए, ये तो आपको
खुद को पता है कि भाई जीवन अगर अच्छे से जीना है तो पैसा भी अच्छा खासा कमाना होगा, उसके लिए नॉलेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो भाई दरअसल बात ये है कि मैंने बहुत सारी पुस्तकें ऐसी पढ़ रखी हैं पैसों से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, जिससे अगर मैं आपके साथ सजेस्ट करूँ तो आप भी अपने जीवन में अच्छे खासे कामयाब हो सकते हो, पैसों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज मुझसे ले सकते हो। अगर आप ये चाहते हो तो भाई मैं एक अलग यूट्यूब चैनल बना दूंगा जिन पर मैं आपको अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। अगर आप ये चाहते हो तो कमेंट में 4008 लिख देना, जिससे मुझे कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कितने लोग इस बात पर एग्री हैं और कितने डिसएग्री। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।